सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। सुनतो सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पर आकर कहत आकाशा, लघुता पशि कर बाग बिलासा। कहे सुखनाथ छत्तीस भुवानी, समझऊ छाड़ प्रकृति भुमानी। सुनहु बचनु मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम शन तजहु विरोधा। नाथ राम शन तजहु विरोधा। पत्र का सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग्विलास करता है। वाग्विलास करता है अर्थात डींग हाँकता है। शुक अर्थात दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्रिका में लिखी हुई सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़ दो, क्रोध छोड़कर मेरा वचन को सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर शुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक करे राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उरु अपराधी न एक उधरही। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन बेदेही, चरण प्रहार कीन सठते। चरण प्रहार कीन सठते। यद्यपि रघुवीर श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहा मेरा कीजिए। जनक सुता रघुनाथ दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने चरण प्रहार कीन सठते ही, दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला। नाये चरण से रुचला सोता, कृपा सिंधु रघु नायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनिगत पाई। ऋषि अगस्त्य की शाप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पदु बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। बंदे राम पदु बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपने कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति अर्थात मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीतु। बोले राम शकोप तबो, भय बिनु होई न प्रीत। बोले राम शकोप तबो, भय बिनु होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए।
किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता, अर्थात विनती को स्वीकार ही नहीं की। तब श्री राम जी ने क्रोधित होकर बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती, तब भय बिन हो इन प्रीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ। लक्ष्मण बाण सराशन्यानु, सोशो बारिद बिसिख कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सनु प्रीति, सहिज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लेके आओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को शोक डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीत स्वाभाविक की कंजूस सुंदर नीति तथा उदारता का उपदेश है। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सनो बिरत बखानी। क्रोधे समुका मिह हरि कथा, ऊसर बीजु बही फल जथा। ऊसर बीजु बही फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से श्रम अर्थात शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की बात यह सब व्यर्थ जाता है। अशी कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उरु अंतर ज्वाला। उठी उदधि उरु अंतर ज्वाला। मकरी उरगु झस गनिय कुलाने, जरते जंतु जल निधि जबु जाने। कनक थारु भरु मणि गनि नाना, विप्र रूप आयु तजु माना। विप्र रूप आयु तजु माना। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष को चलाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल उठे। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों अर्थात रत्नों को भरकर मान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पै कदरी फरई, कोटि जतन कोशीच। विनय न मान खगेश सुनु, डांटे हैं पै नव नीच। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों पाए करके सींचे, चाहे कोई करोड़ों पाए करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है अर्थात रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गए पद प्रभु के,